तो बाज़ार से 100 गुना बेहतर ठेले वाली क्रीमी क्रीमी मज़ेदार सी आइसक्रीम कुल्फ़ी बनाना अब आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ना ही इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी, ना ही पापे ब्रेड का इस्तेमाल करूंगी और ना ही इसमें डलेगा खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये कुल्फ़ी बना कर देखें, यकीन करें बचपन याद आ जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बाज़ार जैसी रेडी पर बिकने वाली मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने दूध को वज़न में देखें तो 1.5 लीटर के बराबर है और मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। दूध पहले से उबला हुआ है और ठंडा है। आप लोग देख रहे हैं इसमें मलाई के पीसेस आपको नज़र आएंगे। तो शर्त यही है कुल्फ़ी बनाने के लिए कि जो आप दूध इस्तेमाल करें उसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, तभी आपकी कुल्फ़ी बेहद क्रीमी और मज़े की बनेगी। चलें जी, इसी ठंडे दूध में से 1 कप दूध को बाहर निकालें और एक बोल में अलहदा से रख लें। इसका इस्तेमाल मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो अब फ्लेम को ऑन करें। बाकी बचे हुए दूध को आप लोगों ने काढ़ना है, गर्म करना है। मुसलसल मिक्स करते रहें जब तक एक बॉयल ना आ जाए। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा ना, तो फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे ले आएँ और दूध को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद काढ़ने दें। जितना दूध अच्छा गाढ़ा होगा कुल्फ़ी उतनी ही लजीज बनकर तैयार होगी। तो दूध को हल्का सा हम लोग थिक करेंगे, तो ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट के लिए दूध को पकने के लिए एक साइड पे छोड़ देते हैं, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो ठेले वाली कुल्फ़ी बनाने के नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप चीनी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और उसी की मदद से मेजरमेंट्स करें। अच्छा, 1 कप चीनी 1.5 किलो दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप ज़्यादा या कम खाते हैं तो अपने हिसाब से सेट कर लें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। ना ही आपको इसमें ऑयल ऐड करना है, ना ही पानी। तो चीनी को कैरामलाइज़ करते वक्त आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। मिक्स करते रहें, चीनी का दाना घुल जाएगा, पिघल जाएगा और इसका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे शहद या फिर हनी का कलर होता है ना, हल्का सा गोल्डन। बस इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे, वरना कुल्फ़ी में कड़वापन आ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलें जी, अब गर्मा गर्म दूध में इस चीनी को डाल देंगे। दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं दूध के ऊपर अच्छी खासी वालाई आ चुकी है और ये थिक भी हो चुका है। तो दूध इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पे है और जो हमने चीनी का कैरेमल बनाया है वो भी अच्छा खासा गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ये कैरेमल डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। एक ही दफ़ा में डाल देंगे तो दूध में तेज़ बॉयल आएगा, फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करना है। और ये जो चीनी आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे जैसे दूध गर्म होगा ये चीनी खुद ब खुद ही पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। जब तक चीनी पिघल रही है, हमने जो 1 कप दूध पहले निकाल कर रखा हुआ था उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैं 2 टेबल स्पून लूँगी यहाँ पर मिल्क पाउडर। टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फुल फैट मिल्क पाउडर ही डालेंगे। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर के। इसके बाद जाएगी जी इसमें क्रीम। तो मैं टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। आपके पास नहीं है तो घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, दूध में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर की गुठलियों को ख़त्म करें और इसमें जो हमने मिल्क पाउडर डाला है अच्छे तरीके से मिक्स करें और चलें। अब चलते हैं कुल्फ़ी की तरफ। तो कुल्फ़ी वाले दूध को पकते हुए यहाँ पर 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। चीनी इसमें घुल सी गई है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये दूध जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर और क्रीम मिक्स करके रखी हुई थी। तो ये इतनी आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि आप इस 1 लीटर दूध में तकरीबन 2 लीटर के बराबर कुल्फ़ी आइसक्रीम बना कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मिक्स करते रहें मुसलसल ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। कॉर्नफ्लोर डाला है ना, डालते ही दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो देखें, 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि कॉर्नफ्लोर का
कच्चापन निकल जाए। और अब आप कुल्फ़ी की थिकनेस चेक कर लें। चम्मच की बैक अच्छे से कोट हो रही है। बस जी, फ्लेम को ऑफ करें और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। तो मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। जैसे ही कुल्फ़ी का ये मिक्स ठंडा होगा, मज़ीद गाढ़ा होगा। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब कुल्फ़ी में अच्छी खुशबू लाने के लिए मैं हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर डालूँगी। आप इसमें गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और अब हमने यहाँ पर काम करना है वो ये कि इस मिक्स को हमने फेंट लेना है। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग जूसर बनाने वाला जग होता है ना, उसमें इस कुल्फ़ी के मिक्स को डालें और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्सर चलाएंगे तो कुल्फ़ी एकदम स्मूथ और सिल्की बनेगी। देखें, कुछ इस तरीके से सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इससे क्या होगा, एयर डिवेल्प होगी, जिससे कुल्फ़ी में क्रिस्टल नहीं पैदा होंगे, बर्फ़ नहीं जमेगी। कुल्फ़ी का मिक्स तो तैयार है। अब हमने इसको फिल करना है। तो मेरे पास हैं डिस्पोजेबल गिलास, हर जगह से इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको मार्केट में हर जगह से मिल जाएंगे। तो डिस्पोजेबल गिलास नहीं है आप लोगों के पास तो आप क्या करें, कुल्फ़ी के मोल्ड ले सकते हैं। ये भी बाज़ार से हर जगह से आम मिल जाते हैं, किसी भी क्रॉकरी शॉप से। अगर मोल्ड भी अवेलेबल नहीं है तो स्टील का गिलास तो हर घर में मौजूद ही रहता है। स्टील के गिलास उठाएं और इसमें कुल्फ़ी भर कर रख लें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी का बैटर डालते वक्त आप ग्लासेस में थोड़ी सी स्पेस रखें, तकरीबन आधे इंच के बराबर, और इसी तरीके से सारे ग्लासेस को फिल कर लें। अच्छा, फिल करने के बाद हमने इन्हें कवर भी करना है ताकि बर्फ़ ना जमे और हमारी कुल्फ़ी स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार हो। तो मैं क्या करूँगी, क्लिंग रैप की मदद से कुल्फ़ी को कवर कर दूँगी। आपके पास फॉइल पेपर है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। अब इन्हें रख देंगे पूरी रात के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छे से जम जाएं, सेट हो जाएं। बाकी बची हुई कुल्फ़ी को मैं एयर टाइट कंटेनर में डालने लगी हूँ। तो ठेले या रेहड़ी वाली कुल्फ़ी बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। अच्छा, पूरी रात फ्रीज़र में रखने के बाद कुल्फ़ी हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। क्लिंग रैप निकाल दें और हाथों की मदद से इस तरीके से शेक करेंगे ना ग्लास को, तो क्या होगा, कुल्फ़ी बड़े ही आराम से बाहर निकल आएगी। अब एक तेज़ छुरी लें और छुरी की मदद से इस तरीके से हल्का सा घुमाएं, ट्विस्ट करें तो देखें कितने आराम से ये कुल्फ़ी बाहर आ गई है। अब अपनी पसंद के इस पर पिस्ते, बादाम और नट्स लगाएं। आप चाहें तो इस पर पिसा हुआ खोपरा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेडी वाली कुल्फ़ी हमारी घर में ही तैयार हो गई। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर बनेगा और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। यकीन करें, आपका हाथ नहीं रुकेगा और इस कुल्फ़ी को खाने के बाद आप बाज़ार से कभी भी कुल्फ़ी नहीं खरीदेंगे। घर में बनाएं हाइजीनिक तरीके से और वो भी कम पैसों में ढेर सारी। कुल्फ़ी के ऊपर डालने लगी हूँ मैं रोज़ सिरप यानी कि जामे शीनी या रूह अफ़ज़ा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। अब देखें, कंटेनर वाली भी आइसक्रीम को निकाल लेते हैं और इसके ऊपर भी डालूँगी मैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।